हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। 2 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन जिलों में पहुंच चुकी है। आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद जिलों में इस अभियान की शुरुआत होगी। सिविल सर्जन जो है डॉक्टर रांची के बीबी प्रसाद ने बताया है कि इसके उद्घाटन के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। सदर अस्पताल के अलावा जो है नामकुम जो है सीएससी में भी जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संभवतः जताई जा रही है कि सदर अस्पताल के जो है वैक्सीनेशन पॉइंट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहेंगे। सदर अस्पताल में जो है कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के ऋण पर प्रहार किया है। आरपीएन सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता अलमगीर आलम के नेतृत्व में पार्टी की ओर से रांची में किसान अधिकार दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान मोराबादी मैदान से लेकर राजभवन मार्चा तक आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता 3 जो है कृषि कानून, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के खिलाफ जो है अपने हाथों में बैनर और जो है तख्तियां लिए हुए थे। मौके पर आरपीएन सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के ऋण पर प्रहार किया है। अब बिना विलंब किए हुए केंद्र सरकार इस नए कानून को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक किसानों का ऋण माफ किया है। केंद्र में भी जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किया गया है। वहीं रामेश्वर उरांव ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संविधान को मानते हैं तो उन्हें किसानों की मांग को तुरंत मान लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाकपा माले के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह का शहादत दिवस आज। झारखंड में मानव समर्थकों का महाजुटान। मानव श्रृंखला में शामिल होंगे बिहार के विधायक। भाकपा माले के दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह के 16वें शहादत दिवस को पार्टी ने संकल्प दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। 16 जनवरी को राजधानी रांची सहित राज्य भर में कार्यक्रम होंगे। शहादत दिवस के मौके पर कोडरमा व गिरिडीह में समर्थकों का महाजुटान होगा। पार्टी ने 50 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाने का फैसला किया है। कोडरमा जिले को फोकस कर राजनीति बनाई गई है। बिहार के 11 विधायकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। शहादत दिवस के दिन जो है झारखंड के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। बिहार के माले के सभी निर्वाचित विधायक 2-2 की संख्या में जो है गढ़े, जमुआ, राजधौर और कोडरमा, गिरिडीह व बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में इस श्रृंखला में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल छात्रा की मौत का कारण पता लगाने पुलिस की टीम इन जगहों के लिए हुई रवाना। कई बिंदुओं पर हो रही है जांच। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की मौत के मामले में एसआईटी की जांच जारी है। गुरुवार को पुलिस को जो है छानबीन में पूजा का जो है अप्रॉन मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर करीब 25 मीटर की दूरी पर झाड़ियों से बरामद किया गया है। इस बीच पुलिस ने जो है 48 घंटे के दौरान कई बिंदुओं पर जांच की है। छात्रा के कमरा, घटनास्थल, ई रिक्शा, बस कंडक्टर और जो है गार्ड का बयान लेने के बाद तफ्तीश आगे बढ़ाई गई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों के बयान को भी आधार मानकर पुलिस जांच में जुट गई है। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की 4 अलग अलग टीमों को रांची, गोड्डा, राजस्थान के कोटा और भागलपुर भेजा गया है। छात्रा का जो है अप्रोन लावारिस हालत में मिलने के बाद पुलिस की टीम इसकी गहराई से जांच में जुट गई है। पुलिस यह जांच कर रही है कि मेडिकल कॉलेज से जो ड्रेस पहनकर जो है छात्रा निकली थी, क्या पतरातू डैम में मिले शव के समय उसके शरीर में वही ड्रेस था। इसके अलावा छात्रा का बस स्टैंड, हजारीबाग से रांची स्थित खेलगांव तक पहुंचने का समय और जो है मोबाइल कॉल डिटेल व लोकेशन को मिलाया गया है। छात्रा इन बीच जो है किन लोगों से बात की है, पुलिस उन लोगों की जो है मोबाइल डिटेल भी जांच रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि राज्य में एक बार फिर से बड़ी ठंड। झारखंड में ठंड का असर इधर जो है लगातार बढ़ रहा है। राज्य से निचले स्तर पर पछुआ हवा का बहाव हो रहा है। पश्चिम दिशा से आ रही हवा के कारण पूरे राज्य में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण जो है लोगों को जो है एक बार फिर से जो है कनकनी महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान का यह भी अनुमान है कि आने वाले जो है 1 से 2 दिनों के भीतर तापमान और नीचे जा सकता है। पूरे सूबे में जो है ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि राज्य के दक्षिण भाग में जो है जैसे कि पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा और जो है सरायकेला खरसावां में आने वाले 2 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे उन इलाकों में कनकनी बढ़ेगी। लगातार तापमान में कम होने से राज्य के लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संविदा पर रखे गए कर्मियों को बहाल करने के मामले में संचिका आगे बढ़ी। जल्द बहाल होंगे संविदा कर्मी। पंचायती राज विभाग ने 14 वित्त आयोग के लिए संविदा पर रखे गए कर्मियों को बहाल करने के मामले में संचिका आगे बढ़ा दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। प्रयास किया जा
रहा है कि जितने कर्मी 14वें वित्त आयोग में रखे गए थे उन्हें 15वें वित्त आयोग के कार्य में रख लिया जाए, किसी भी हाल में उनकी नौकरी नहीं जाए। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री अलमागिर आलम ने कहा है कि सभी कर्मियों के रेगुलेशन की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार इस मानसा से काम कर रही है कि किसी को भी नौकरी नहीं जाए बल्कि उन्हें रोजगार मिले। मंत्री ने कहा है कि 10 दिन पहले ही इन कर्मियों को इस मामले से अवगत करा दिया गया था। सरकारी प्रक्रिया के तहत रास्ता निकलने में समय लगता है, लेकिन इसका समाधान निकल जाएगा। सूत्रों का कहना है कि संविदा कर्मियों के मामले में सरकार नई बहाली के पक्ष में नहीं है। मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि नई बहाली करनी होती तो इतना इंतजार नहीं होता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 महीने बाद फिर से पटरी पर दौड़ी धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, यात्रियों को मिली राहत। धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस कल शुक्रवार यानी 15 जनवरी से फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान राहत मिली है। हालांकि यह ट्रेन कतरास में नहीं रुकेगी। पिछले 9 माह से कोरोना की वजह से इन ट्रेनों का परिचालन बंद था। कोरोना काल के पहले धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव कतरासगढ़, फुलवरिया व झालदा में था, लेकिन स्पेशल बनकर चलने के बाद रेलवे प्रशासन ने इन तीनों स्टेशन से ठहराव हटा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि क्यों बंद करा दी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन को भाजपा ने विधवा विलाप बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। झारखंड में गठबंधन की सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन हम कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि राज्य में आखिर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्यों बंद करा दी गई है। यह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या है। यदि सरकार किसानों का हित का चाहती है तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लागू की जाए। कहा कि कांग्रेस और झामुमो अपने घोषणा पत्र को देखे, उन्होंने किसानों के लिए क्या वादे किए थे। 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने की बात कही गई थी, उसका क्या हुआ। राज्य में धान क्रय केंद्र की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपा नहीं है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, वो अपना धान महज 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, कुरियर एजेंट बनकर पुलिस ने फर्जी आईजी को दबोचा। बोकारो में बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने बड़े ही नाटकीय अंदाज से गिरफ्तार किया है। कुरियर एजेंट बनकर पुलिस बिहार के भागलपुर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी मानो राज शर्मा खुद को बीएसएफ का अधिकारी बताकर नौकरी देने के नाम पर युवाओं से पैसे ठगते थे। आरोपी मानो राज को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो के बालिडा पुलिस का एक अधिकारी और एक जवान पिछले 1 सप्ताह से भागलपुर में कैंप किए हुए थे। जब उन्हें आरोपी के बारे में पक्की सूचना मिली तो कुरियर एजेंट बनकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 4 मोबाइल जब्त किया गया है। इससे नौकरी के नाम पर पैसे ट्रांसफर की बात सामने आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिजिकल कोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी। राज्य की निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई के लिए तैयारी तेज की जा रही है। हाईकोर्ट ने इन अदालतों में सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट के रजिस्टर जनरल और एसओपी सभी जिले के प्रधान जिला जज को भेज दिया गया है। हालांकि फिजिकल सुनवाई की तिथि जारी नहीं हुई है, जल्द ही तिथि जारी कर दी जाएगी। जिलों में कोरोना के सक्रिय केस के अनुसार फिजिकल कोर्ट की संख्या तय होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कतरासगढ़ स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव नहीं होने पर फूटा आक्रोश। कतरासगढ़ स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव नहीं होने से नागरिकों ने विरोध जताया है। हाथों में तख्तियां लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नागरिक कतारबंद होकर खड़े थे। कतरासगढ़ स्टेशन से गुजर रहे सैलून में बैठे डीआरएम की तख्तियां दिखाई गई, जिस पर रेल प्रशासन हाय है, रेल मंत्री हाय है, कतरास स्टेशन के साथ भेदभाव बंद करो, वनांचल इंटरसिटी ठहराव करो। नागरिकों का कहना है कि 23-24 माह तक आंदोलन करने के बाद डीसी रेल लाइन पर पुनः ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था। कोविड के कारण ट्रेनों को बंद किया गया था। अब ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है तो इन लाइन से गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव भी होना चाहिए। पूर्व में चलने वाली 26 जोड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू करने तथा इन 4 जोड़ी ट्रेनों का कतरासगढ़ स्टेशन पर ठहराव देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव, बेरमो दुमका में समर्थन का हवाला देकर आसू ने मांगी भाजपा से मदद। दोनों अलग अलग चुनाव लड़े तो सत्ता पक्ष को सीधा लाभ। बेरमो और दुमका उपचुनाव में भाजपा को समर्थन देने के एवज में आसू ने मधुपुर विधानसभा सीट पर अपना दावा किया है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर आसू ने साफ कहा है कि भाजपा इससे इस बार सहयोग करे तो यह सीट एनडीए की झोली में आ सकती है। दूसरी ओर आसू के दावे पर टिप्पणी करने से बचते हुए भाजपा ने कहा है कि मधुपुर उसकी स्वाभाविक सीट है, यहाँ उसकी स्थिति काफी मजबूत है, वह वहां से जीतते आ रही है, इसलिए यहाँ वह अपना प्रत्याशी उतारेगी। इससे साफ है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही भाजपा और आसू फिर से अलग अलग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आसू ने 12 जनवरी को मधुपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, जिससे में पार्टी के चुनाव की तैयारी शुरू करने के लिए कार्यकर्ता का आह्वान किया गया था। अब 22 जनवरी को केंद्रीय सभा करने के लिए पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।